सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात प्रेमपाल सिंह जी से करा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं कराटे में नेशनल और यूपी के कोच भी रह चुके हैं और बहुत लंबे समय से युवा बच्चों को, हमारे युवा बच्चे जो भारत के कहीं ना कहीं सपना है, आगे जाके भारत इन्हीं लोगों के हाथों में है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे एरिया में हमारे प्रेमपाल सिंह जी ने अलग लगाई है। गांव से, शहर से बहुत सारे बच्चे इनके यहाँ लगातार कराटे खेलने और सीखने के लिए आते रहते हैं। प्रेमपाल सिंह जी, आपका IYS TV में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। थैंक यू सर। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है जब आप बच्चों को सिखाते हो? बच्चे हमारे समाज में भगवान का रूप माने जाते हैं और कहीं ना कहीं भारत का भविष्य भी है, तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मैं रूरल एरिया से बच्चों को लेकर आता हूँ और यहाँ पर जगह जगह मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ज़िले लेवल पे पार्टिसिपेट कराता हूँ, मंडल पे, राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कराता हूँ। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हमारे मथुरा ज़िले में कि उनके पास पैसा भी नहीं है सीखने के लिए और उनकी ललक है कि मुझे सीखना है, तो मैं ऐसे बच्चों को भी लेके आता हूँ और अपने यहाँ ट्रेनिंग कराता हूँ और उनको अच्छे लेवल पर मैं प्रतिभाग कराता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, पहले मैं एथलेटिक्स में था, तो एथलेटिक्स में कुछ मुझे कमियाँ लगी, मेरा सिलेक्शन अच्छे लेवल पर नहीं हो पाया, तो किसी माध्यम से तो फिर मैंने कराटे ज्वाइन किया। 2012 में मैंने कराटे ज्वाइन किया, लगातार निरंतर मैंने मेहनत करते करते मैं नेशनल भी खेला, सीनियर नेशनल भी खेला। उसी के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश के सचिव जसपाल सिंह, उन्होंने जब मेरे अंदर खूबियां देखी तो उन्होंने मुझे यूपी टीम का कोच बनाकर भेजा, स्कूल गेम SJFI का कोच बनाकर भेजा। तो धीमे धीमे उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा है, बच्चों को आगे तक ले जाने की उसमें लगा रहता है, निरंतर मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको सेक्रेटरी बना दूं मथुरा का। तो प्रेजेंट में जिला कराटे संघ मथुरा का मैं सचिव हूँ जी, जिला कराटे संघ का मैं प्रेजेंट में सचिव हूँ और यहाँ के कोने कोनों से बच्चों को लाकर मैं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराता हूँ। वहाँ से जो बच्चा जीतता है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है और वहीं से बच्चे एशियन और इंटरनेशनल के लिए जाते हैं। प्रेमपाल सिंह जी, कहीं ना कहीं कहते हैं कि खुशहाली का रास्ता हमारे बच्चों की साइड से होके जाता है। अगर हमारे राष्ट्र के बच्चे खुश रहेंगे, जो राष्ट्र का कहीं ना कहीं भविष्य हैं, उनके सपने, खेल से कितना लोग मानसिक रूप से प्रेरणा लेते हैं और बच्चा कितना स्वस्थ रहता है, जिससे हमारा समाज भी स्वस्थ रहता है। आजकल मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको मोबाइल का यूज ना कर तो उनको पेरेंट्सों को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलेगी, तो उससे अपना स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगा। जब मेंटली प्रिपेयर रहेगा तो हर किसी की बात को मानेगा और आगे तक जाएगा और सभी का सम्मान भी करेगा। आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इन बच्चों की खुशहाली जब आती है तो इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो माँ बाप हैं, वो आपके लिए क्या प्रेयर करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? अभी रिसेंटली में मैं सर अभी इंटरनेशनल ओलंपियाड में अभी कुछ बच्चों को प्रतिभा कराने के लिए लेके गया था, तो पेरेंट्सों ने इतना मुझे धन्यवाद दिया था कि मेरे घर तक मिठाइयाँ भी आई। तो मुझसे बोल रहे थे कि सर आपका बहुत बड़ा योगदान है कि इस लेवल तक आप ले गए और बच्चों को मेडल दिलाकर लेके आए। मैंने कि ये मेडल मैंने दिला के आया, उन्होंने मेहनत की तो वो मेडल लेकर आए, मेरा बस सिखाने का काम था, मार्गदर्शन देने का काम था। आप हमारे समाज के लोगों से जो बच्चे कहीं ना कहीं जिनमें प्रतिभा है लेकिन किसी कारण से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, पैसे का कारण हो या और कोई कारण हो, उन लोगों से, क्योंकि प्रेमपाल सिंह जी आपकी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण है जी, तो उन बच्चों के माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कोचिंग को लेके? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं कि जैसे बालिकाओं के साथ में बहुत सारी छेड़खानी हो रही है, तो बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही ज़रूरत है कि कराटे सेल्फ डिफेंस सीखें और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ें। और जहाँ भी जिन बच्चों को
लगता है कि मैं प्रतिभा नहीं कर सकता, तो मैं उनको कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से प्रतिभा करा सकता हूँ। एक और सज्जन से मैं मिलवा रहा हूँ जो जिनका बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? यस, तेज बोलिए प्लीज। सुनील श्रीवास्तव, ये दे दो, ये हाथ में पकड़ लो। सुनील श्रीवास्तव जी सर, आप यहाँ पे आते हो, आपका बच्चा जो यहाँ पे खेल रहा है, जो सीख रहा है, आप प्रेमपाल सिंह जी के लिए पहले क्या कहना चाहेंगे? सर प्रेमपाल सर का साथ जैसा नेचर, पहले सबसे पहले तो मैं इनके नेचर को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से ये बच्चों को ट्रीट करते हैं, इस तरीके से मैंने बच्चों को ट्रीट करते हुए टीचर भी ट्रीट नहीं करते स्कूलों में। जिस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, अगर किसी भी कोई भी गलती हो जाए तो उसको इतने पोलाइटली, इतने प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कि बच्चे भी खुश, उनके गार्जियंस भी खुश, विदाउट कंप्लेंट। आप एक गार्जियन भी हैं जी सर। जब बच्चा खुश होता है तो आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है? बहुत ग्लैड होते हैं सर हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की खुशहाली किसी के भी जीवन में कितना जरूरी है, आप क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है सर। और लोगों के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे, जैसा प्रेमपाल सिंह जी ने बताया, मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं, तो इससे कितना डाइवर्ट होता है बच्चा उन सब चीजों से, आपको क्या लगता है? बच्चा इनसे बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है। अगर मैं तो अगले और गार्जियन को भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, जिससे कि बच्चा मोबाइल से खत्म हो, मोबाइल से उसका कनेक्टिविटी कम हो, जिससे उसका फिजिकली भी मेंटेन हो, आंखें मेंटेन हो, मेंटली हेल्थली प्रिपेयर रहे वो। तो मैं तो सारे गार्जियंस को यही कहूँगा। आपका क्या नाम है? आप यहाँ क्या करते हैं? अच्छा, आप भी पेरेंट्स हैं। तो चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मेरा देश मेरा शब्द, इसके ऊपर आप क्या बोल सकते हैं कुछ? सर आप अपना ये सर कुछ बताइए, देश के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपके क्या शब्द हैं भारत के लिए? आपके क्या पहले 3 शब्द? सब तो जी हमारा भारत देश, तो इसमें क्या हो रहा है? बच्चे अगर खेल रहे हैं तो इससे भारत का क्या भविष्य बनेगा? अच्छा होगा इससे। प्रेमपाल सिंह जी के लिए क्या कहना चाहोगे? बोलिए प्रेमपाल जी, ये बताइए प्रेमपाल सिंह जी, देश के लिए ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इन बच्चों की प्रेरणा और बच्चों में और हमारे समाज में क्या जाएगी? जे बच्चे जब बड़े होंगे तो जे राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जब मेडल लेके आएंगे, फिर उसके बाद में एशियन में जाएंगे, ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, तो यहाँ के लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने 2036 में अपने इंडिया में ओलंपिक के लिए अनाउंस किया है, अपने 2036 में अपने भारत में ओलंपिक गेमों का आयोजन होगा, उसके लिए जगह जगह जाकर भ्रमण कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बहुत अच्छा। प्रेमपाल सिंह जी, ये बताइए कि इस जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटर खोल रखा है, कहीं बाहर का कोई बच्चा आना चाहे तो कोई और सेंटर भी है आपके पास या एक ही सेंटर है आपके पास? नहीं सर, मैं 3 जगह मेरा सेंटर चलता है जी। एक टेकमैन सिटी में भी चलता है, और जहाँ मुझे लगते हैं कि ज़्यादा बच्चे हैं और कुछ बच्चों के पास पैसा भी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी सिखाने के लिए मैं कहीं ना कहीं से कोच की व्यवस्था करता हूँ, और कोच वहाँ जाते हैं और उनके साथ में मैं भी जाता हूँ। आपकी ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे कहाँ तक खेल चुके हैं? मेरे ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके गोल्ड मेडल है जी। 1-2 बच्चों से आप मिलवाएंगे हमें? जी जी बिल्कुल, आइए आइए आप आइए। अयान श्रीवास्तव, और बेटा तुम कहाँ खेल के आई हो, बता सकती हो? आप इसके साथ करिए सर, बाइक प्रेमपाल सिंह जी, आप आए आओ साथ में आए। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान श्रीवास्तव है जी। आप कहाँ तक खेल के आए हो यहाँ से? मैं इंटरनेशनल अभी खेल कर आया था, जो कि लखनऊ में हुई थी जी, जो कि CMS स्कूल द्वारा की कराई गई थी जी, ओलंपियाड में था जी, जो कि CMS स्कूल में हुआ था। तो बेटा देश के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भारत के लिए क्या कहना चाहोगे? कोई पंक्ति याद है आपको? देश के लिए कोई ऐसा गीत याद है? मेरी भारत माँ को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, और अपने देश के लिए, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अनुशासन कितना जरूरी होता है, खेल में या पढ़ाई में?
अनुशासन हर एक चीज में जरूरी होता है, बिना अनुशासन के हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अनुशासन आपके माँ बाप ज्यादा सिखाते हैं या प्रेमपाल सिंह जी आपके ट्रेनर ज्यादा सिखाते हैं? ट्रेनर जी सिखाते हैं, प्रेमपाल सिंह जी। प्रेमपाल सिंह जी। आपके माँ बाप इनसे खुश हैं? जी। बहुत बढ़िया। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका धनगर है। अंशिका धनगर। धनगर, वेरी गुड। बेटा आपने जब ये सीखा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपने देखा कि मुझे कराटा सीखना चाहिए? सर वो तो हर जगह से मींस न्यूज़ मिलती है कि उसे सीखना चाहिए, इसमें बहुत कुछ है। जी। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या कहते हो? आपको कैसे लगते हैं वो एक मुख्यमंत्री के रूप में? सर वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज भी डेवलप करवाई हैं। आप लोगों के लिए? सर मतलब सब कुछ ही लोगों। करवाया है। उन्होंने रोड्स डेवलप करवाई, न्यू चीजें खुलवाई हैं ऐसे। जी। तो बेटा ये बताइए कि आप ना ये कराटे सीखने के बाद क्या आगे और करना चाह रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th में। क्या आप जब खेल खेलते हो इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई पे असर तो नहीं पड़ता है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं पड़ता, सब में बराबर होना चाहिए। सब में बराबर होना चाहिए। आगे आप क्या करना चाहोगे? देश के लिए क्या करना चाहोगे? ओलंपिक में जाके देश के लिए मेडल लेकर आना चाहूँगी। बहुत सुंदर बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा।